हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में देखो, वैसे तो गलती दोनों की होती है हमेशा रिलेशनशिप में, कोई परफेक्ट नहीं है। थोड़ी गलती उनकी है, थोड़ी गलती आपकी है, या ज़्यादा गलती उनकी है, थोड़ी गलती आपकी है। गलती तो होती है, दोनों के साइड से होती है, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन गलतियाँ तो दोनों करते हैं। लेकिन हम देखने वाले हैं कि कौन क्या गलती कर रहा है इस कनेक्शन में और उसको क्या सुधारना चाहिए, तो ओवरऑल हम एक कंपैरिजन करेंगे कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, आपके पर्सन इस रिश्ते में क्या गलतियां कर रहे हो और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कौन गलत है आप दोनों के रिश्ते में, इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलो लेट्स सी, देखते हैं। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए कि इस रिश्ते में किसकी क्या गलती है, या कौन गलत है, कौन ज़्यादा गलत है, कौन कम गलत है। तो आपको अगर आप मतलब ये रीडिंग ना सब नहीं देख पाएंगे, मुझे पता है। जिनमें सच में दम है, सच में जो रिश्ते को सुधारना चाहता है, ओपन है रिश्ते को सुधारने के लिए, जो वही इस रीडिंग को पूरा देखेगा, आई एम वेरी श्योर। चलो लेट्स सी। जस्टिस, यहाँ पे आपके एनर्जी में पहला कार्ड है जस्टिस। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी में पहला कार्ड कौन सा आता है। 6 ऑफ कप्स। ओके, आपकी एनर्जी में और क्या है? व्हाट मोर डू वी हैव? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड आपके पर्सन की एनर्जी में और क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी में क्या है? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दें, हमारे व्यूअर की एनर्जी में और क्या है? द मैजिशियन। और आपके पर्सन की एनर्जी में क्या है? वो कहाँ गलत जा रहे हैं? 5 ऑफ कप्स, डायरेक्ट 6 ऑफ कप्स से 5 ऑफ कप्स। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेज दे। ये मेजर एनर्जीज है गाइज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है, और आपके पर्सन के लिए और एक कार्ड मैं अगर निकालूं तो वो क्या होगा उनकी एनर्जी के लिए? 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, मैं अगर कंपेयर करूँ ना गाइज, आपको बुरा लग सकता है सुनने में, आपकी, मुझे ना, आप ये मानोगे नहीं, आई एम वेरी श्योर मानोगे नहीं आप, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बेटर लग रही है। ओके, स्पेशली व्हेन इट इज, मगर हम आप दोनों के रिश्ते की बात करें, आपके पर्सन मुझे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिख रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हैं, फ्यूचर को देख रहे हैं, इस रिश्ते को काफ़ी प्रैक्टिकली व्यू कर रहे हैं। बट आप काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटी छोटी चीज़ों में उलझे पड़े हो, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा उन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडसेट रखना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकली ज़्यादा आपको सोचना चाहिए। आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हो। ठीक है, देखो मैं आपको गलत नहीं सब बता रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि आपके एनर्जी को आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। अब ओवरली इमोशनल हो चीज़ों को लेकर और फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। ठीक है, चलो लेट्स क्लैरिफाई। जस्टिस की एनर्जी क्यों है आपकी एनर्जी में? जस्टिस क्यों है? बस जस्टिस योर डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है ना जैसे आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहां पे आप चाहते हो कि जो मेरे लिए सही है वो मुझे अभी के अभी मिल जाए, चाहे फिर ये यही इंसान है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो या कुछ और आपको मिलना हो। यू आर लाइक, मुझे बस मेरे साथ बस जस्टिस होना चाहिए, मेरे साथ बुरा हुआ है और मुझे अब जो चाहिए वो सही चाहिए, चाहे फिर ये इंसान हो या कोई और इंसान हो। ओके, ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो, मुझे जो चाहिए अभी के अभी चाहिए। क्योंकि अगर सेपरेशन हो गया आप दोनों का, नो कांटेक्ट में हो या पूरा ब्रेकअप ही हो चुका है, आप चाहते हो कि मतलब आप हीलिंग को टाइम नहीं देना चाहते, ना अपनी ना उनकी। आप चाहते हो कि वो जल्दी मेरे लाइफ में आ जाए, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, उनको उनकी गलती भी समझ आ जाए, उनको सज़ा भी मिल जाए, वो मेरे लाइफ में बदल के वापस भी आ जाए, और आप ये चाहते हो कि जल्दी से हो जाए। वैसे नहीं होता है लाइफ में, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, मेरे पास ऐसे अभी भी बहुत क्लाइंट्स हैं जिनके अंदर ज़ीरो पेशेंस है,
उनको सब अभी के अभी चाहिए। वैसा नहीं होता है, लाइफ में हर एक चीज़ का एक समय होता है। ओके, पेशेंस रखना पड़ता है। तो आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप इम्पेशेंट हो। आपको चाहिए कि मुझे अभी के अभी प्यार चाहिए, एकदम सही वाला प्यार चाहिए, चाहे वो ये पर्सन से मिले या किसी और से मिले, बस मुझे प्यार चाहिए। मुझे चाहिए कि इस इंसान ने अगर मेरे साथ गलत किया, इसको अभी के अभी इस गलती की सज़ा मिले। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ का एक समय होता है, और जब वो समय आएगा डेफिनेटली उनको उनके सज़ा मिलेगी। और आपको, मैंने पिछले एक रीडिंग में भी बताया था कि आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए किसी के बारे में कि उनको सज़ा मिले। ये सोचना भी एक बैड कर्मा है। ठीक है, उन्होंने आपके साथ बुरा किया, आप ह्यूमन बीइंग हो, आपको हर्ट हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना, अगर आप ह्यूमन बीइंग हो, आप किसी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मिलेगी, बेशक मिलेगी, कोई नहीं चूकता। अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया है और आप वो चीज़ डिजर्व नहीं कर रहे थे और आपके साथ सच में नाइंसाफ़ी हुई है, तो आपको इंसाफ मिलेगा, उनके साथ भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन किसी अलग तरीके से होगा, किसी और समय में होगा। तो आप इम्पेशेंट होना बंद कर दो। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी मिलना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। चलिए लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी में 6 ऑफ कप्स क्यों है, 6 ऑफ कप्स क्यों है, द मैजिशियन, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ है ना, ये पर्सन जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे, ये बदले, इनके अंदर चेंजेस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मे बी आप दोनों में पहले बहुत प्यार था, ये बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे, बहुत मतलब वैसे थे जैसे सच में आप एक लाइफ पार्टनर या पार्टनर चाहते थे, सपनों का राजकुमार या राजकुमारी जैसे होता है ना, वैसे थे ये लिटरली। लेकिन क्या हुआ ना कि आपको ये चेंज कहीं ना इस पर्सन को चेंज नहीं होना चाहिए था। ये ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो गए, झूठ झूठ बोलना, चीज़ें छुपाना, प्यार कहीं ना कहीं आपका प्यार किसी और को दे देना, आपका वक्त किसी और को दे देना, या वो टाइम अटेंशन, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने ना आपको चेज बहुत करवाया, मैनिपुलेट बहुत किया है, या कुछ ऐसा किया जिसको हम डिसेप्टिव कह सकते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया, आपको हर्ट किया, अपने मतलब सही बर्ताव नहीं किया या नहीं कर रहा है। चेंज डेफिनेटली ये इंसान हुआ है। ये जेमिनाई हो सकते हैं या आप जेमिनाई हो सकते हो, यहाँ पे कोई लिब्रा भी हो सकता है, तुला राशि, एयर साइन मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इनकी गलती है कि ये बदले वक्त के साथ, इसी वजह से आप कहीं ना कहीं, आपको बहुत हर्ट किया है इस पर्सन ने, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, चीट करके या झूठ बोल के या आपको इग्नोर करके, आपको मैनिपुलेट या कंट्रोल करके। लेकिन डेफिनेटली इनके अंदर चेंजेस आए हैं फ्रॉम अ वेरी लविंग पार्टनर। ये बहुत ही मैनिपुलेटिव और झूठे इंसान बने हैं, ठीक है। चलिए आपकी एनर्जी देखते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, व्हाई इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स योर, 3 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में द मून की एनर्जी है। ओके ओके, मुझे ना आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत लो एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रहे हो, बहुत ज़्यादा सैड लग रहे हो, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ही डिप्रेसिव सी एनर्जी में हो, बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में मुझे या तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक पल में सही चल रहा होता है और दूसरे पल में आप लड़ रहे होते हो, ओके। या फिर आपको ऐसे लगने लगा है कि ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा लड़ाई और झगड़े से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा आप दोनों में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। कई बार आप इस पर्सन के साथ इसलिए वापस रीयूनाइट नहीं होते हो जल्दी, क्योंकि आपको लगता है कि झगड़े ही तो होने हैं, लड़ना ही तो है, ओके। तो आप सैड हो, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा ही रिश्ता नहीं है। हमेशा या तो लड़ाई झगड़े होते हैं, या एक पल में ठीक चल रहा होता है, दूसरे पल में झगड़े चल रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स चल रही होती है। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टन है ये रिश्ता जो है ना आप दोनों का, बहुत ही अनसर्टन है, अगले पल क्या हो जाए पता नहीं, ठीक है। तो आपकी गलती यहाँ पे ये है कि आप ओवर एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो। आपको लगता है रिश्ता परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। लड़ाई होती है, हर रिश्ते में होती है, आपकी भी हो रही है, तो वो कोई बहुत बड़ी और अलग बात नहीं है। और उस वजह से डरना वापस रीयूनाइट करने से या किसी रिलेशनशिप में जाने से, मे बी आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप आपको ऐसा लगता है सबके साथ प्रॉब्लम्स ही होने हैं, या हर एक इंसान तो ऐसा ही है।
तो मुझे लगता है आपको थोड़ा अपना माइंडसेट बदलना चाहिए, स्पेशली इस रिश्ते को लेकर। क्योंकि देखो, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी आते हैं रिलेशनशिप में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता ही गलत है या इंसान ही गलत है, ठीक है। वाई इज 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन की एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन डेफिनेटली, देखो आपके पर्सन का इंटेंशन यही है कि उनको आपसे शादी करनी है, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना है, वो आपके साथ प्यार से रहना चाहते हैं और शादी तक करना चाहते हैं। बहुत लॉन्ग टर्म का ये प्लानिंग है इस पर्सन का आपके साथ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इनके बिहेवियर में वो चीज़ दिखाई नहीं देती, उतने एफर्ट्स नहीं डालते, या अगर एफर्ट्स डालते भी हैं तो इतनी कंफ्यूजन हो जाती है आप दोनों के बीच में, या तो किसी और के वजह से या आप दोनों में ही कुछ ऐसे इश्यूज हो जाती है ना जिसकी वजह से चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाती है जैसा वो प्लान कर रहे हैं। वो तो प्लान यही कर रहे हैं कि आपके साथ लाइफ बितानी है, शादी करनी है, स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन चीज़ें वैसे आगे बढ़ नहीं रही है बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन। इनका बिहेवियर ही इतना कंफ्यूजिंग है, इतना मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं कि आपको भी उनका ये इंटेंशन आपको भी शॉकिंग लग रहा होगा सुन के कि हाँ सच में ये इंसान मुझसे शादी करना चाहता है। लग तो नहीं रहा, बिहेव तो वैसा नहीं कर रहा, बट है, देखा जाए तो बस उनको अपना बिहेवियर थोड़ा बदलना चाहिए, ओके। बट इंटेंशन तो इनका यही है कि आपके साथ वो लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, बस उनके बिहेवियर एक्शंस मैच नहीं होते हैं मैनी टाइम्स, वो खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इमेच्योरिटी थोड़ी सी इनकी ऊपर आ जाती है जहाँ पे एक्शन लेने की बारी आती है। एनीवेज चलो, मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? वाई इज मैजिशियन हियर? वाई इज मैजिशियन हियर? 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स है। मुझे ना ऐसा लगता है कि अभी आप अपने आप को लेकर बहुत डिफेंसिव हो गए हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन बात भी करे तो शादी को लेकर ही बात करे, कमिटमेंट दे तो ही बात करे, वरना मेरे पास ना आए। क्योंकि देखो क्या है ना कि आप एक कंप्लीट पैकेज चाहते हो। आप चाहते हो मेरा पार्टनर चार्मिंग भी हो, मेरा पार्टनर मुझे अट्रैक्ट भी करे अपने तरफ, मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड भी ले, मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट भी दे, मेरा पार्टनर मेरे को टाइम दे, अटेंशन दे। मतलब एक पिक्चर परफेक्ट आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो ऐसी है, हम साथ साथ है वाला। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। रियलिटी में आपके पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, स्टैंड नहीं ले रहे हैं, मतलब वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हो उनसे। तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस, आपकी गलती यह है कि आपके ओवर एक्सपेक्टेशंस है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मे बी आपके पर्सन अभी बड़े छोटे हैं, या वो अभी लाइफ में कुछ बन नहीं पाए हैं, या वो अभी उस मुकाम पे नहीं है जहाँ पे वो आपके लिए स्टैंड ले पाए, या सिचुएशन वैसी नहीं है। तो आपको भी थोड़ा सा अपने गार्ड्स को लूजन अप करना चाहिए, क्योंकि आप टू मच कर रहे हो, एक्सट्रीम में एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो। और आपका, मैंने बोला ना शुरुआत में, आप इम्पेशेंट हो रहे हो, सब कुछ चाहिए तो अभी के अभी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। ऑल और नथिंग अप्रोच हो रहा है आपका, ठीक है। तो वैसा थोड़ा डिफेंसिव, थोड़े गार्ड्स आपको लो करने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको जो अभी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो तो ये आपकी गलती है। 5 ऑफ कप्स आपके पर्सन की एनर्जी में 5 ऑफ कप्स क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपकी एनर्जी इतनी पसंद नहीं आ रही है। उनको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उन पे डाल रहे हो, बर्डन डाल रहे हो, या आप उन पे बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो, ये उनको लग रहा है। अब मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपके कार्ड्स देख के तो ऐसा ही लग रहा है आप सच में ऐसा कुछ कर रहे हो, बहुत हार्श हो रहे हो इन पे, बहुत, या तो आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आपका दिल कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, आपको चोट लगी हुई है, और आपका रिएक्शन भी कहीं ना कहीं नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि आपको बुरा ही नहीं लगेगा। आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे उनके पास ना अभी आपको ऑफ़र करने के लिए इतना कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र नहीं है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे दूर रख रहा है, बात नहीं कर रहा है, या बहुत ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं उनके पास कुछ ऑफ़र। आप देख रहे हो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो बहुत छोटा ऑफ़र है इनके पास, ये अभी कुछ दे नहीं पाएंगे ज़्यादा आपको, स्पेशली जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन से, नहीं वो प्रोवाइड कर पाएंगे। और उन्हें भी पता है कि आप किस वजह से उनसे गुस्सा हो। ऐसा है नहीं कि उन्हें पता ही नहीं है कि आप क्यों दुखी हो, क्यों गुस्सा हो, क्यों नाराज़ हो। दे नो
आपके गुस्से के पीछे का वजह उन्हें पता है। ओके। एंड आपकी भी एनर्जी मुझे, चलो देखते हैं कि यहाँ पे आपकी एनर्जी में और क्या निकल के आता है। पहले वो क्लियर कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एम्परर। यस, आप ना, मुझे लगता है आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर ली है। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर ली है। आप किसी भी टाइम पास ऑफ़र के लिए अभी रेडी नहीं हो। आपकी हाई बाउंड्रीज़ है अभी। और आपके अंदर कहीं ना कहीं एक गुस्से की वजह से ना एक ईगो भी बढ़ गया आपके अंदर, क्योंकि अंदर गुस्सा है वो बाहर निकल रहा है कहीं ना कहीं आपके। ओके। तो आपके पर्सन को आप देखने से ऐसा लग रहा होगा कि आप बहुत एटीट्यूड में हो, आप बहुत ईगो में हो, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। ओके। लेकिन ये आपका तरीका अपने आप को बचाने का। आप अगर ये एटीट्यूड दिखा रहे हो, उसके पीछे इस पर्सन के ही हाथ है, क्योंकि वो आपको बार बार छोटा सा ही ऑफ़र आपके सामने रखते हैं। तो आप एम्परर वाले मोड में हो, आपके पर्सन पेजेस वाली एनर्जी में है। इसीलिए अभी आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। आपके पर्सन आपको नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको मिलना चाहिए बेसिकली। जहाँ पे वो गलत जा रहे हैं कहीं ना कहीं। और मुझे नहीं लगता आप कहीं पे भी गलत हो, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है। आप इस पर्सन से वही उम्मीद रख रहे हो कि ये पर्सन मुझे कमिटमेंट दे, या ये मेरे लाइफ में आना जाना बंद करे। ओके। और आपने सच में बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट कर ली है अपने लिए, और नहीं आप उनको किसी को भी क्रॉस करने दोगे। ओके। सो आपकी वैल्यू तो अपने नज़रों में आपने बना ली है, सेट हो चुकी है। वही आप इस पर्सन को भी शो कर रहे हो। ओके। तो ये चीज़ है कि आपके पर्सन वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपकी वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप अपनी वैल्यू समझ चुके हो। ओके। सो बेसिकली इस वक्त आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो देखा जाए तो। और आप गलत नहीं हो, आपका रिएक्शन गलत नहीं है। जो पास में एक्सपीरियंस किया आप वैसे ही बिहेव कर रहे हो कहीं ना कहीं। ईगो अगर आया है, दिख रहा है अगर इस पर्सन को ईगो, तो वो आपके इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से आया है। ओके। वो आपका ईगो नहीं है, वो अपनी 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 वैल्यू समझ ली है आपने बेसिकली। इसीलिए आप थोड़ा सा हार्ड टू गेट हो चुके हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहीं ना कहीं नेक्स्ट आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। ओके। 2 कार्ड्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है। ओके। देखो ये कंफ्यूजन नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, वो सच में प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कैसे वहाँ तक कैसे पहुँचे वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक अगर देखोगे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, नीचे 9 ऑफ कप्स है। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो घर वालों को कैसे मनाएंगे, या वो अपने आप को कैसे आपके लायक बनाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स से 4 ऑफ पेंटिकल्स तक कैसे पहुंचेंगे। देखो अगर उनको आपसे शादी करनी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स अगर उसको बनाना है आपके पार्टनर को आपके लिए, तो उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अपने आप को उस मुकम आपके लायक बनाना पड़ेगा, और वो बनना भी चाहते हैं। ओके। वो आपके लायक बनना चाहते हैं। सो ये देख रही हूँ मैं यहाँ पे, वो आपकी लेवल का बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं तो पूरा पाना चाहते हैं। ओके। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है, भूल चुका है, ऐसा नहीं है। दे लव यू, दे वांट यू। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस पूरी सिचुएशन में। आपके लिए ध्यान रखना क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए। चलो लेट्स शफल द कार्ड्स फर्स्ट। ओके। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है ओके। देखिए मुझे ना ऐसा बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ लग रही है कि आपको और थोड़ा प्यार के लिए ओपन अप होना चाहिए, क्योंकि आपके एक्शंस इस वक्त बहुत ही कठोर है, बहुत ही आपने हाई बाउंड्री सेट कर ली है। आप प्यार से नहीं फंक्शन कर रहे हो इस वक्त। तो यही एनर्जी आपके पर्सन पिक कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो गए हो, खुद पे ही ध्यान दे रहे हो। तो अगर आपको प्यार इस पर्सन का चाहिए, आपको थोड़ा सा अपने तरफ से प्यार दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। प्यार दिखाओगे तो प्यार मिलेगा, राइट। अगर आप गुस्सा दिखा रहे हो तो सामने वाला भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो क्या है ना कि आपके आसपास हर जगह प्यार है, बस आपको वो प्यार ढूंढना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो आपके पर्सन से प्यार ही नहीं करते तो वो गलत है। और लास्ट कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है आपको, आपके लिए मैसेज यही है कि
देखो, आपको ये बोला जा रहा है कि इस पूरे रिश्ते को अभी आपको थोड़ा-सा प्यार से सँभालना पड़ेगा। आप इसको गुस्से से या चिड़-चिड़ करके नहीं सँभाल सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लो, लव एंड्योर्स। तो प्यार में डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। रिश्ते को निभाने के लिए, चलाने के लिए उस पे गिव अप ना करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? अगर आप गिव अप कर दोगे तो एक साथ कैसे आ पाओगे, एक दूसरे के कैसे हो पाओगे लॉन्ग टर्म में? तो गिव अप ना करना रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे के प्रति उस लेवल की डिवोशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको खुद में थोड़े और चेंजेस लाने हैं। हाँ, माना कि आप थोड़े से गुस्सा हो चुके हो इस पर्सन पे, आपका दिल वो ठीक है, पास्ट है, छोड़ दो उसको और आगे बढ़ो, फ्यूचर को देखो और पॉजिटिव रहो रिश्ते को लेकर। नेगेटिविटी मन में रखोगे तो वैसे ही मैनिफेस्ट करोगे। नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट करोगे अगर नेगेटिव रहोगे, होप नहीं रखोगे तो। अब मुझे बताइए कि आप अच्छाई दे रहे हो तो आपको बुराई मिल ही नहीं सकती, आपको अच्छाई ही मिलेगी, चाहे फिर वो लेट मिले, लेकिन मिलेगी, ठीक है? सो यही चीज़ है और करते हैं आपसे आपके पर्सन आपसे प्यार, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा मत सोचिए कि प्यार नहीं करते, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको यही क्लियरली बोला जा रहा है कि अगर आप प्यार मांगोगे, मैनिफेस्ट करोगे तो वो प्यार आपको मिलेगा। तो इस रिश्ते में प्यार है, बस अभी सिचुएशंस ख़राब है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही रहे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज़ मैं अभी पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, रिचुअल्स भी करती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने रिश्ते को सुधारने के लिए क्रिस्टल्स पहन सकते हो, स्पेल जार बनवा सकते हो, ठीक है? तो आप यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। सर्विस आपके लिए ही मैंने बनाई है, तो प्लीज़ उसका यूज़ करिए एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।